हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो इंटरनल आर्किटेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग एएलयू यूनिट के बारे में बात करेंगे। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यू का मतलब होता है यूनिट। तो एएलयू यूनिट मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यूनिट, मतलब ये एक ऐसी यूनिट होती है जहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब जैसे कि 2+2 4, 4+2 4+4 8 हो जाएगा। 2-4 - 2 कितना हो जाएगा। नॉर्मल जो एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। और लॉजिकल ऑपरेशन किसको बोलते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेशन हो गया, नैंड ऑपरेशन हो गया, नॉर ऑपरेशन हो गया, एक्सऑर ऑपरेशन हो गया। तो जो ऑपरेशन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो एएलयू यूनिट ऐसी यूनिट होती है जहाँ पर अरिथमेटिक और जो अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद इंटरनल आर्किटेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरप्ट कंट्रोलर के बारे में, सीरियल आउटपुट कंट्रोलर के बारे में, टेम्पोरेरी रजिस्टर्स के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले रजिस्टर एरेज के बारे में। तो एएलयू यूनिट जैसे कि हमने डिस्कस किया, पहला हमारा कंसिडरेशन क्या है, एएलयू यूनिट जहाँ पर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होता है। तो एएलयू यूनिट में हम लोग क्या देखेंगे, एएलयू का मतलब अरिथमेटिक। एएलयू यूनिट में हमें क्या क्या दिखेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया थोड़े टाइम पहला, अरिथमेटिक ऑपरेशन यूनिट जहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए। फिर उसके बाद लॉजिकल यूनिट जहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, एंड ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लैग रजिस्टर के बारे में। अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे डिकोडर और एनकोडर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में, क्योंकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें पता चल जाएगा। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता क्या है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेसिकली अगर हम लोग देखें, इन ऑल ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जितने भी अरिथमेटिक और जो लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, उसमें एक जो ऑपरेंड होगा वो फिक्स्ड होगा, जो कि होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब ये ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे होते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। जैसे कि 2+2 = 4, तो यहाँ पर ये 2 और ये वाला 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेंड बोलेंगे। 2+2 हमें मिल जाएगा 4, तो ये जो 2 और ये जो 2 है, जिस भी हम लोग क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे होते हैं, देखो या तो हम लोग कोई भी दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, दो क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी भी दो क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कम से कम दो क्वांटिटी रहना चाहिए या फिर दो से ज़्यादा क्वांटिटी रहना चाहिए, तब जाके हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ 2+2, आप मुझे परफॉर्म करके दे दोगे, जो कि होगा 4। अगर आपको बोलूँ सिर्फ 2, तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपको और एक नंबर चाहिए होगा 2 2। तो इन शॉर्ट, एडिशन ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करने के लिए हमें कम से कम दो नंबर चाहिए होते हैं। तो जिस दो नंबर को हम लोग ऐड कर रहे होते हैं उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड, या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। तो ऑपरेंड का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में एक जो ऑपरेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, जो कि होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। हमें समझ में आ गया ऑपरेंड का मतलब क्या होता है। जिस भी दो क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर रहे होते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑपरेंड। तो इन ऑल ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में एक जो ऑपरेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, जो कि कौन सा रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने दोनों ऑपरेशन कंसीडर किया, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। ये दोनों ऑपरेशन में एक जो ऑपरेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, जो कि होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ऐड बी, इसका मतलब क्या, बी का कंटेंट और एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में आपको 8 रजिस्टर्स मिलते हैं, और हर एक रजिस्टर की जो कैपेसिटी होती है, कितने बिट की होती है, हर एक रजिस्टर की जो कैपेसिटी होती है वो 8 बिट की होती है, या फिर बोल सकते हैं 1 बाइट की होती है। 8 बिट या फिर बोल सकते हैं 1 बाइट की होती है। कौन कौन सा रजिस्टर होता है, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, रजिस्टर डी, ई, एच, एल और एफ। तो यहाँ पर ये ए बी सी डी ई एच एल एफ हमने जो कंसिडर किया, ये है क्या, ये सब बेसिकली रजिस्टर्स है। और ये रजिस्टर्स कितने होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में हमें टोटल 8 रजिस्टर मिलते हैं। हर एक रजिस्टर की कैपेसिटी होती है 1 बाइट या फिर बोल सकते हैं 8 बिट। तो पहला जो रजिस्टर है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में एक जो रजिस्टर होता है, एक जो ऑपरेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो ऐड बी, इसका मतलब क्या, जो रजिस्टर बी का कंटेंट है, हमने डिस्कस किया रजिस्टर बी भी होता है, रजिस्टर सी, डी, ई, एच, एल, एफ। तो ऐड बी, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रजिस्टर बी और जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है,
दोनों के बीच का जो कंटेंट है, दोनों के बीच में हमें दोनों के कंटेंट को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड बी, ये इंस्ट्रक्शन हमें ये इंडिकेट कर रहा है रजिस्टर बी का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और हमें जो रिजल्ट जो मिलेगा उसको हम लोग कहाँ पर स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करने वाले हैं। और यही रीज़न की वजह से जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रजिस्टर बी का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है, दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करना और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या बोल रहा है, रजिस्टर बी का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। फिर उसके बाद ए एन ए बी, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रजिस्टर बी का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। फिर ए एन ए सी, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रजिस्टर सी और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है, दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि एक जो ऑपरेंड है वो फिक्स्ड है, जो कि है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नैंड ए बी, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो रजिस्टर बी का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है, दोनों के बीच में नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। फिर उसके बाद नैंड ए सी, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रजिस्टर सी का कंटेंट और एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट, दोनों के बीच में नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। फिर उसके बाद अगर हम लोग ये वाला इंस्ट्रक्शन देखें ओ आर ए बी, ये इंस्ट्रक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, रजिस्टर बी का कंटेंट और एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट, दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करना और जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा और जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा वो अपडेट होते जाएगा। फिर उसके बाद ओ आर ए सी, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रजिस्टर सी और एक्यूमुलेटर ए के कंटेंट के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे के क्लियर है, हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा कि एक जो ऑपरेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, जो कि होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन में एक जो ऑपरेंड होता है वो फिक्स्ड होता है और वो कौन सा रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। और अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद हमें जो रिजल्ट जो मिलता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही स्टोर होता है, जिसकी वजह से जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो कंटेंट होता है वो बार बार अपडेट होते जाता है। रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन का जो रिजल्ट होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही स्टोर होगा, जिसकी वजह से जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा वो अपडेट होते जाएगा या फिर बोल सकते हैं चेंज होते जाएगा। हम लोग चेंज नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर कंसिडर कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग कंसिडर करते जाएंगे अपडेट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड होता है जो कि हमें कंसिडर करना होता है। अभी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग चेंज नहीं बोल सकते, हम लोग अपडेट ही बोलेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट होगा वो अपडेट होते जाएगा। सिमिलरली हमने एक और एक रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था जो कि था फ्लैग रजिस्टर। तो जो फ्लैग रजिस्टर है उसको हम लोग ऑपरेंड के तौर पर यूज़ नहीं करते। फ्लैग रजिस्टर का अलग ही सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्लैग रजिस्टर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, फ्लैग रजिस्टर कैन नॉट बी यूज एज एन ऑपरेंट। तो जो फ्लैग रजिस्टर है उसको हम लोग ऑपरेंट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग बात करते हैं फ्लैग रजिस्टर के बारे में। तो जो फ्लैग रजिस्टर है, सबसे पहला जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फ्लैग रजिस्टर है उसको हम लोग ऑपरेंट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। फ्लैग रजिस्टर कैन नॉट बी यूज एज एन ऑपरेंट। और जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो 8 बिट का रजिस्टर होता है। अभी ये फ्लैग रजिस्टर करता क्या, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का रजिस्टर होता है और जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसको हम लोग ऑपरेंट के तौर पर यूज़ नहीं करते। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में हमें टोटल 5 फ्लैग मिलते हैं और ये फ्लैग का जो अपडेट होता है वो हमें कौन बताता है, ये हमें फ्लैग रजिस्टर बताता है। जैसे कि पहला जो फ्लैग है वो है कैरी फ्लैग, फिर साइन फ्लैग, फिर पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग। तो ये सारे फ्लैग का जो स्टेटस है वो हमें कौन बताता है, ये सारे फ्लैग का जो स्टेटस है वो हमें ये फ्लैग रजिस्टर बताता है। तो टोटल कितने फ्लैग होते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में हमें टोटल 5 फ्लैग मिलते हैं और ये जो फ्लैग का जो स्टेटस है वो हमें कौन बताता है, फ्लैग रजिस्टर बताता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें फ्लैग रजिस्टर दिखाई दे रहा है। तो टोटल यहाँ पर हमें कितनी बीट मिलेंगी, 8 बीट मिलेगी। यहाँ पर ये एक बीट, ये दूसरी बीट, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। पहली वाली जो बीट है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, कैरी फ्लैग इंडिकेट करती है। यहाँ पर हमने, अगर आपको नहीं समझ रहा बीट तो आप सिंपल बॉक्स कंसिडर करते हुए चलो। यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, कैरी फ्लैग इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद ये वाला जो बॉक्स है वो एम्प्टी है, कुछ नहीं इंडिकेट करता। ये वाला जो बीट है वो हमें इंडिकेट करते हैं पैरिटी फ्लैग।
सब फ्लैग के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर ये नल ये कुछ भी नहीं इंडिकेट कर रहा, ये वाला जो बीट है वो हमें इंडिकेट करती है ऑक्सिलरी फ्लैग। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है जीरो फ्लैग। और ये वाला जो बीट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है साइन फ्लैग। तो सारे फ्लैग के हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टोटल कितने फ्लैग हमें मिलते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 में? हमें टोटल 5 फ्लैग मिलते हैं, जिसमें से पहला जो फ्लैग है वो है कैरी फ्लैग, दूसरा साइन फ्लैग, तीसरा पैरिटी, चौथा ऑक्सिलरी, पांचवा जीरो फ्लैग। जो फ्लैग रजिस्टर होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है? जो फ्लैग रजिस्टर होता है सारे के सारे फ्लैग का हमें क्या इंडिकेट करता है? स्टेटस इंडिकेट करता है। फ्लैग रजिस्टर इंडिकेट द स्टेटस ऑफ द फ्लैग। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो अपडेट नहीं होता। अब ये डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमें किसी रजिस्टर का जो कंटेंट है, रजिस्टर जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमें टोटल कितने रजिस्टर मिलते हैं? 8 रजिस्टर मिलते हैं, ABCDEHLF। तो किसी रजिस्टर का कंटेंट या फिर किसी मेमोरी लोकेशन का अगर हम लोग कंटेंट एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं तो जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो क्या होता है? वो अपडेट नहीं होता। फ्लैग रजिस्टर अपडेट होता है सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैग रजिस्टर अपडेट होता है सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के बाद। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो बिल्कुल भी अपडेट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद फ्लैग रजिस्टर अपडेट नहीं होता, नो अपडेट, कोई भी फ्लैग नहीं अपडेट होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने जो रजिस्टर मान लेते हैं रजिस्टर बी का जो कंटेंट है उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसी मेमोरी लोकेशन में। हमने डिस्कस किया मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है, मेमोरी लोकेशन में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जब माइक्रो प्रोसेसर वो पर्टिकुलर रजिस्टर का डेटा मेमोरी लोकेशन ऐप में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर देगा तो ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद या फिर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करने के बाद जो फ्लैग है वो अपडेट नहीं होगी। मगर अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर होता है, जैसे एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट और रजिस्टर बी का कंटेंट दोनों को ऐड करना है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया। तो दोनों के एडिशन के बाद जो फ्लैग रजिस्टर होगा वो अपडेट होगा। या फिर मान लेते हैं एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट और जो रजिस्टर सी का जो कंटेंट है दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो फ्लैग रजिस्टर होगा वो क्या होगा? वो अपडेट होगा। जो फ्लैग्स हो गए वो अपडेट हो गए। एंड इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद ऑक्सिलरी फ्लैग अपडेट होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ जैसे कि हमने डिस्कस किया डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कोई अपडेट नहीं होता फ्लैग्स में। ALU ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के बाद जो फ्लैग रजिस्टर होता है या फिर बोल सकते हैं जो फ्लैग है उसमें अपडेट हमें दिखाई देता है। तो पहला वाला जो फ्लैग है वो है कैरी फ्लैग। तो हम लोग सबसे पहला कैरी फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं। कैरी फ्लैग को स्टार्ट करने से पहले अगर किसको कैरी का मतलब नहीं समझता तो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि हमने नॉर्मल एडिशन परफॉर्म किया, नॉर्मल एडिशन हमने किया है, 19 + 22 हमें कितना मिल जाएगा? 9 + 2 हमें कितना मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा। बेस हमारा कितना होता है? 10। तो 11 कितना ज़्यादा है? बेस से एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने 1 कंसीडर किया और जो 1 है उसको हमने क्या कर दिया? 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पर कैरी जनरेट हुआ, कैरी जनरेट हुआ या नहीं? तो कैरी जनरेट हुआ। तो कैरी जब जनरेट होता है तो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है? वो होता है 1। फिर उसके बाद 2 + 1 3, 3 + 1 हमें मिल जाएगा 4, तो हमें मिल जाएगा 41। तो कुछ इसी तरीके से जो कैरी फ्लैग है उसका भी अपडेट होता है। इफ़ नो कैरी इज़ जनरेटेड फ्रॉम D7 बिट, अगर D7 बिट से अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होता, इफ़ नो कैरी इज़ जनरेटेड फ्रॉम D7 बिट, अब ये D7 बिट क्या होती है ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कैरी अगर जनरेटेड नहीं होती D7 बिट से तो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो कैसा रहेगा? वो रहेगा 0। इफ़ कैरी इज़ जनरेटेड फ्रॉम D7 बिट, अगर कैरी अगर जनरेट होती है D7 बिट से तो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा? वो रहेगा 1। अब ये D7 बिट क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमने इंस्ट्रक्शन कंसीडर किया ऐड बी। ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? बी का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट है दोनों के बीच में हमें ऐड, दोनों का जो कंटेंट है ऐड करना है, दोनों के कंटेंट को ऐड करना है और जो रिजल्ट उसे कहाँ पर स्टोर करना है? एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। मान लेते ए का जो कंटेंट है उसको हमने कंसीडर किया 20H और जो बी का जो कंटेंट है उसको हमने कंसीडर किया 30H। ये हमने हेक्साडेसिमल में लिखा है, इसको अगर हम लोग बाइनरी में लिखे तो 2 को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं 0010 और 0 को हम लोग लिखते हैं 0000। 3 को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, नंबर सिस्टम में। 30 को हम लोग 3 को कैसा लिखते हैं? 0010। ये जो 3 है इसको हम लोग लिखते हैं 0011 नॉट 10 0011 और जो 0 उसको हम लोग लिखते हैं 0000। तो जो 4 बिट का हमें जो कॉम्बिनेशन जो दिखाई दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। ये जो 4 बिट का हमें जो कॉम्बिनेशन जो दिखाई दे रहा है, 4 बिट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं निब्बल।
यहाँ पर ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन 0000, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर निब्बल। 0100 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हायर निब्बल। तो यहाँ पर ये हायर निब्बल हमें दिखाई दे रहा है 0000, और ये 00 आई मीन 0100 ये हायर निब्बल है, और ये 0000 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर निब्बल। यहाँ पर मैंने लिखा हूँ हायर निब्बल। ये 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन है हायर निब्बल, ये 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन है वो लोअर निब्बल। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, D0 बिट। यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है आप ध्यान से देखना, ये जो पोजीशन है जहाँ पर 0 है इसको हम लोग बोलते हैं D0 बिट। फिर उसके बाद ये वाली जो बीट है, ये वाली जो बीट है 0, ये D1 बिट। फिर उसके बाद ये D2 बिट, ये D3 बिट। सिंपल वर्ड में लोअर निब्बल में, ये जो लोअर निब्बल में पहली जो बीट है वो है D0 बिट। फिर उसके बाद दूसरी जो बीट है वो D1 बिट। तीसरी जो बीट है वो D2 बिट। फिर उसके बाद ये वाली जो बीट है वो है D3 बिट। फिर उसके बाद ये D4 बिट। फिर उसके बाद ये D5 बिट। 1 जो है वो है D5 बिट के पोजीशन पर। 0 D6 बिट। फिर उसके बाद 0 D7 बिट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर ये जो 0 हमें जो दिखाई दे रहा है ये D7 बिट के पोजीशन पर है। तो यहाँ पर ये जो D7 बिट आपको जो दिखाई दे रही है, D7 बिट से अगर कोई कैरी अगर जनरेट होता है तो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। अगर ये D7 बिट से अगर कोई कैरी अगर जनरेट नहीं होता तो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये D7 बिट से अगर कोई कैरी अगर जनरेट होता है तो कैरी फ्लैग का स्टेटस 1। अगर कोई कैरी नहीं जनरेट हुआ तो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों ये ऐड करें अगर हम लोग दोनों को, 0 0 हमें मिल जाएगा 0। आई होप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको यहाँ पर बाइनरी एडिशन आता रहेगा। नहीं आता तो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 0 0 0, फिर यहाँ पर भी 0, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। फिर उसके बाद 0 1 हमें मिल जाएगा 1। फिर उसके बाद 1 1 हमें मिल जाएगा 2। तो बाइनरी में बेस कितना होता है 2। तो यहाँ पर ये 0 हमने लिखा और जो 1 है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 0 0 1 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो जो कैरी फॉरवर्ड वाला जो 1 है उसको हमने यहाँ पर लिखा। 0 0 1 हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। 0 0 हमें मिल जाएगा 0। बहुत हद तक क्लियर है कि जो D7 बीट है यहाँ से कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। D7 बीट से कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, उसका मतलब जो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। तो ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो कैसा रहेगा, कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 रहेगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऐड ऑपरेशन, ये जो ऐड ऑपरेशन है इसके एग्जीक्यूशन के बाद, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऐड ऑपरेशन स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग विल बी 0। ये ऐड ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है 0 1 0 1 0 0 0 0, ये है रिजल्ट। और हमेशा याद रखना जो रिजल्ट है वो आपको 8 बिट में ही मिलेगा। रिजल्ट आपको हमेशा 8 बिट में ही मिलेगा। 0 1 0 1 0 0 0 0, ये टोटल 8 बिट हुई, तो ये रिजल्ट है। 11 बिट का 9 बिट का रिजल्ट कभी भी नहीं हो सकता। ये 8 बिट का ही हमें रिजल्ट मिलेगा, इसको आप हमेशा याद रखना। तो ये हमें रिजल्ट मिला, तो ये जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ये जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ये हमें रिजल्ट मिला, इट विल गेट स्टोर इन द एक्यूमुलेटर। ये जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है, हमें समझ में आ गया कि कैरी फ्लैग कब अपडेट होएगा। D7 बिट से अगर कैरी जनरेट होगी तो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। अगर D7 बिट से अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होती तो जो कैरी फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर D7 बिट से कैरी जनरेट होते हुए आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर हमने कंसिडर किया इंस्ट्रक्शन ऐड बी। ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, बी का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करना है, दोनों के कंटेंट को ऐड करना है। तो मान लेते ए का जो कंटेंट है उसको हमने बाइनरी में लिखा 1 1 1 1 0 0 0 1, और बी का जो कंटेंट है वो है 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। आपको क्या मिल जाएगा, 1 + 1 आपको मिल जाएगा 2 बेस के बराबर में, तो 0 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। 0 0 1 हमें मिल जाएगा 1, 0 0 0 0 1 हमें मिल जाएगा 1, 1 0 हमें मिल जाएगा 1, 1 + 1 हमें क्या मिल जाएगा 2। ये 2 किसके बराबर में, 2 बेस के बराबर में। तो यहाँ पर हमने 0 बेस कितना है बाइनरी में, 2 है बेस। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, नंबर सिस्टम में। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप वो वीडियोस देख लो, आपको 100% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 + 1 आपको कितना मिल जाएगा, 1 + 1 आपको मिल जाएगा 2, जो के बराबर में बेस के, बाइनरी 2 के बराबर में। तो यहाँ पर बेस के बराबर में तो 0 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। जब भी बेस के बराबर में होता है नंबर तो हम लोग 0 कंसिडर करते हैं और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 0 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। फिर से 1 + 1 हमें मिल जाएगा 2, जो के बराबर में बेस के। तो यहाँ पर ये हमने लिखा 0 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। फिर 1 + 1 2 बेस के बराबर में, तो यहाँ पर हमने लिखा 0 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि D7 बिट से क्या जनरेट हो रही है, कैरी जनरेट हो रही है। यहाँ पर ये D7 बिट से कैरी जनरेट हो रही है, D7 बिट से कैरी जनरेट हो रही है।
तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है। तो ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऐड बी इंस्ट्रक्शन, ऐड बी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। और ये है क्या 0001 100 ये है क्या, ये है रिजल्ट। रिजल्ट हमेशा 8 बिट में ही होता है। तो ये जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कैरी फ्लैग के बारे में। अभी दूसरा जो फ्लैग है वो है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग, इफ़ देयर आर इवन नंबर ऑफ वंस, अगर हमें रिजल्ट में अगर इवन नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं, सिर्फ हमें रिजल्ट देखना है, रिजल्ट में अगर हमें इवन नंबर ऑफ वंस मिलते हैं तो पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। इफ़ देयर आर ऑड नंबर ऑफ वंस इन रिजल्ट, अगर रिजल्ट में अगर हमें ऑड नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं तो पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 रहेगा। अगर रिजल्ट में अगर हमें इवन नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं तो पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। और रिजल्ट में अगर हमें ऑड नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं तो पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। तो यहाँ पर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ए का कंटेंट, बी का कंटेंट। ए का कंटेंट हमने कंसीडर किया 1011 0011, बी का कंटेंट 1100 0101 11 हमें मिल जाएगा बेस के बराबर में 2। तो यहाँ पर ये 0 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड, 1 + 1 2। तो यहाँ पर ये 0 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। फिर उसके बाद 101 हमें मिल जाएगा फिर से 2 बेस के बराबर में 0 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। 100 हमें मिल जाएगा 1 101 101 011 11 हमें मिल जाएगा 2 जो के बराबर में बेस के बाइनरी में 0 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। तो बहुत हद तक क्लियर है कि इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो कैरी फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो 1 रहेगा, क्योंकि जो D7 बिट है उसके बाद हमें एक कैरी जनरेट होते हुए दिखाई दे रही है। D7 बिट से हमें कैरी जनरेट होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये हमें रिजल्ट मिला। जो रिजल्ट होता है कितने बिट का होता है, जो रिजल्ट होता है वो 8 बिट का होता है, राइट। तो यहाँ पर ये हमें रिजल्ट मिला। तो ये जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। अब ये रिजल्ट में हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ वन से देखना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 हमें 4 वंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमें इवन नंबर मिल रहा है। इवन नंबर मिल रहा है इसका मतलब पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। तो पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। पैरिटी फ्लैग विल गेट अपडेट बाय 1। जो पैरिटी फ्लैग है वो कितने से अपडेट हो जाएगा, 1 से अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1, अगर हमें यहाँ पर 4 बार 1 नहीं मिलता, अगर हमें 3 बार ही 1 मिलता तो 1 + 1 हमें 1 + 1 + 1 हमें कितना मिलता है, 3। तो 3 मिलता है और जो 3 है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हमें मिल रहा है। तो पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। पैरिटी फ्लैग का स्टेटस 1 है, तो पैरिटी फ्लैग का स्टेटस 1 कब होगा, जब हमें इवन नंबर ऑफ वंस मिलेगा। ऑड नंबर ऑफ वंस अगर हमें मिले रिजल्ट में तो पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। पैरिटी फ्लैग का स्टेटस 0 रहेगा इफ़ वी गेट ऑड नंबर ऑफ वंस, इफ़ वी गेट ऑड नंबर्स बाय कंटेनिंग नंबर ऑफ वंस। यहाँ पर हमें कितने 4 वंस मिले थे, तो 4 वंस इसका मतलब 4 इवन नंबर। पैरिटी फ्लैग का स्टेटस 1। अगर हमें 3 बार 1 मिलता तो हमें मिलता 3, 1 + 1 + 1 हमें मिलता 3। तो 3 है क्या, ऑड नंबर। तो पैरिटी फ्लैग का स्टेटस क्या होता है, पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 रहता है। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैरिटी फ्लैग समझने लायक है ही नहीं। पैरिटी फ्लैग में कुछ, पैरिटी फ्लैग कब अपडेट होगा, इवन नंबर ऑफ 1 मिलेंगे तो पैरिटी फ्लैग अपडेट होगा, 1 इसका स्टेटस 1 रहेगा। ऑड नंबर ऑफ 1 मिलेंगे तो पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिमिलरली जो इसके बाद वाला जो फ्लैग है वो है ऑक्सिलरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी फ्लैग को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर हेक्साडेसिमल एडिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बाइनरी एडिशन अगर हम लोग हर जगह करते बैठेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बाइनरी एडिशन कंसिडर किया था, तो हमें बाइनरी एडिशन नहीं कंसिडर करना है, हमें मोस्ट ऑफ द केसेस हेक्साडेसिमल एडिशन ही केसेस कंसिडर करना है। हेक्साडेसिमल एडिशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है नंबर सिस्टम में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हेक्साडेसिमल एडिशन में हम लोग बेसिकली करते क्या है, नॉर्मल एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एडिशन में हमारा जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 10। मगर हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है A। मतलब नॉर्मल एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, 8 + 2 18 और ये 12 दोनों को हमें ऐड करना है। 8 + 2 हमें कितना मिल जाएगा, 10। किसके बराबर में, बेस के बराबर में, क्योंकि नॉर्मल एडिशन में जो बेस होता है वो होता है 10। तो यहाँ पर हमने 0 कंसीडर किया और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड, 1 + 1 + 1 हमें मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 30। सिमिलरली 18 + 17, 8 + 7 हमें कितना मिल जाएगा, 8 + 7 हमें मिल जाएगा 15। तो 15 बेस से कितना ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। 111 हमें मिल जाएगा 3। 19 + 17, 9 + 7 हमें कितना मिलता है, 9 + 7 हमें मिलता है 16। तो 16 बेस 10 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने 6 लिखा और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। 111 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 36।
तो कुछ इसी तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल एडिशन भी परफॉर्म करते हैं, मगर हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 16। बेस कितना होता है, वो होता है 16। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये F2 और ये 29, यहाँ पर ये जो F है ये हायर निब्बल और ये जो 2 है वो है लोअर निब्बल। मतलब ये 2 के करस्पॉन्डिंग 4 बीट होगी और ये जो F है इसके करस्पॉन्डिंग 4 बीट होगी। तो यहाँ पर ये F हायर निब्बल और जो 2 है वो है लोअर निब्बल। 9 + 2 हमें कितना मिल जाएगा, 10। बेस के बराबर में हेक्साडेसिमल में 10 को हम लोग शो करते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो। हेक्साडेसिमल में जो 10 होता है उसको हम लोग शो करते हैं A से, 11 को हम लोग शो करते हैं B से, 12 को हम लोग शो करते हैं, जो 12 होता है वो बराबर में होता है C के, और जो 13 होता है वो बराबर में होता है D के, 14 बराबर में होता है E के, और जो 15 होता है वो बराबर में होता है F के, और जो 16 होता है वो किसके बराबर में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 15 है वो F के बराबर में होता है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 9 + 2 हमें कितना मिल जाएगा, 9 + 2 हमें मिल जाएगा 11। 9 + 2 हमें कितना मिल जाएगा, 11। 9 + 2 हमें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, डोंट कंसिडर दिस एग्जाम्पल, दिस इज रॉन्ग। ये वाला एग्जाम्पल, ये F1 और ये 29, 9 + 1 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10। तो हेक्साडेसिमल में 10 किसके बराबर में होता है, हेक्साडेसिमल में जो 10 होता है वो A के बराबर में होता है, या फिर बोल सकते हैं हेक्साडेसिमल में जो 10 होता है उसको हम लोग शो करते हैं A से। तो यहाँ पर हमने A लिखा। फिर ये F कितना होता है, 15। 15 + 2 कितना होता है, 17। 17 बेस से कितना ज़्यादा है, 17 बेस से 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने 1 कंसीडर किया, यहाँ पर हमने 1 कंसीडर किया, और जो 1 है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर कैरी जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कैरी जनरेट हो रहा है। इसका मतलब जो कैरी फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो F होता है वो 15, और यहाँ पर ये 1 और ये 2 और ये 9 दोनों को हमने सिंपल ऐड किया। 9 + 2 हमें कितना मिलेगा, 10। तो 10 किसके बराबर में होता है, 10 A के बराबर में होता है। ये हमने सब डिस्कशन किया है डिटेल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टिंग की जो प्लेलिस्ट है नंबर सिस्टम, आप उसको गो थ्रू कर लो, आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये F कितना होता है, 15। 15 + 2 हमें कितना मिल जाएगा, 17। 17 बेस से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हमने 1 कंसिडर किया। बेस कितना होता है हेक्साडेसिमल में, 16। तो यहाँ पर ये 1 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले फ्लैग, तीसरे फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कब अपडेट होगा, इफ़ कैरी जनरेटेड फ्रॉम D3 बिट टू D4 बिट। अगर D3 बिट से D4 बिट के बीच में अगर कैरी जनरेट होती है तो जो ऑक्सिलरी फ्लैग होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होगा, कितने से अपडेट हो जाएगा, 1 से अपडेट हो जाएगा। इफ़ नो कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम D3 टू D4 बिट, D3 और D4 बिट के बीच में अगर कोई कैरी अगर जनरेट नहीं होती तो जो ऑक्सिलरी फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो कितना रहेगा, ऑक्सिलरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये D3 बिट और ये D4 बिट क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये लोअर निब्बल और यहाँ पर ये हायर निब्बल, 1 1 1 1 ये लोअर निब्बल, फिर उसके बाद 1 1 0 0 ये हायर निब्बल, ये D0, ये D1, कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करो, D0, फिर उसके बाद ये D1, फिर उसके बाद ये D2, फिर उसके बाद ये D3। जो ये वाली जो बीट है वो D3 जो कि आपको एरो शो कर रही है, D3 बीट, ये वाली बीट D3 बीट, फिर उसके बाद ये वाली जो बीट है वो D4 बीट है। तो D3 बीट से D4 बीट के बीच में अगर कोई कैरी अगर जनरेट होता है तो ऑक्सिलरी कैरी का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होता तो जो ऑक्सिलरी कैरी उसका जो स्टेटस है वो 0 रहेगा। फिर उसके बाद ये वाली जो बीट है वो D7 बीट है। तो अगर ये D3 बीट से D4 बीट के बीच में अगर कोई कैरी अगर जनरेट होता तो जो ऑक्सिलरी कैरी उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। यहाँ पर ये जो D3 बीट है, ये जो D3 बीट है इसको हम लोग बोल सकते हैं MSB बीट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट ऑफ लोअर निब्बल। और यहाँ पर ये जो D7 बीट हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट ऑफ हायर निब्बल। तो D3 बीट मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट ऑफ लोअर निब्बल, D7 बीट मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट ऑफ हायर निब्बल, जिसको हम लोग MSB बीट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, इफ़ कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम D3 टू D4, अगर D3 से D4 के बीच में अगर कोई कैरी अगर जनरेट हो रहा है तो जो ऑक्सिलरी कैरी है कितने से अपडेट हो जाएगा, 1 से अपडेट हो जाएगा। अगर कोई कैरी अगर जनरेट नहीं हो रहा D3 से D4 के बीच में तो जो ऑक्सिलरी कैरी है कितने से अपडेट होगा, जो ऑक्सिलरी कैरी है वो 0 से अपडेट होगा। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, लोअर निबल से हायर निबल के बीच में अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो ऑक्सिलरी कैरी का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। लोअर निबल से हायर निबल के बीच में अगर कोई कैरी अगर जनरेट नहीं हो रहा तो जो ऑक्सिलरी कैरी उसका जो स्टेटस है वो 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 हमें मिल जाएगा 0, 1 1 हमें मिल जाएगा 2 जो कि बेस के बराबर में, तो 0 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड, 1 0 0 हमें मिल जाएगा 1, फिर उसके बाद 1 0 हमें मिल जाएगा 1,
1+1 हमें मिल जाएगा 2 जो कि बराबर में बेस के, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। 1+1 हमें मिल जाएगा 2 सॉरी, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा और जो 1 है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 1 0 0 हमें मिल जाएगा 1, 0 1 हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर ये लोअर निब्बल और यहाँ पर ये क्या है, ये हायर निब्बल। तो बात आती है कि क्लियर है कि लोअर निब्बल से हायर निब्बल के बीच में, या फिर बोल सकते हैं D3 से D4 के बीच में कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो जो ऑक्सिलरी कैरी है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। D7 बिट से कोई कैरी जनरेट हुआ क्या, नहीं जनरेट हुआ, तो जो कैरी फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो रहेगा 0। कितने 1 मिल रहे हैं, 1 1 1 1, हमें 4 1 मिल रहे हैं, हमें इवन नंबर मिल रहा है। तो जो पैरिटी फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया 0 0 1 0 1 0 0 1, फिर उसके बाद 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 हमें मिल जाएगा 1, 0 1 हमें मिल जाएगा 1, 0 0 हमें मिल जाएगा 0, 1 1 हमें मिल जाएगा 2 जो कि बराबर में बेस के, जो कि होता है बाइनरी, बाइनरी में होता है 2। तो यहाँ पर ये 0 हमने लिखा और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। बहुत अच्छे तरीके क्लियर है कि D3 से D4 के बीच में कैरी जनरेट हो रहा है, तो जो ऑक्सिलरी कैरी है उसका जो स्टेटस है वो रहेगा 1। यहाँ फिर से अगर हम लोग देखें 1 0 1 हमें मिल जाएगा 2, तो 0 हमने यहाँ पर लिखा और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। फिर उसके बाद 1 1 हमें मिल जाएगा 1, फिर उसके बाद 1 0 1 हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये 0, फिर उसके बाद 1 0 1 हमें यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0, और फिर उसके बाद जो 1 होगा वो होगा कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर बहुत अच्छे कि क्लियर है, यहाँ पर ये हायर निबल और यहाँ पर ये लोअर निबल। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना देखना है, लोअर निबल से हायर निबल के बीच में कैरी जनरेट हो रही है, लोअर निबल से हायर निबल के बीच में कैरी जनरेट हो रही है। कैसा जनरेट हो रही है, यहाँ पर ये 1+1 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2। तो 2 किसके बराबर में होता है, जो 2 बाइनरी में जो 2 होता है वो होता है बेस। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा और जो 1 है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। D3 से D4 के बीच में कैरी जनरेट हुई। फिर उसके बाद 1+1 अगेन हमें मिलेगा 2, तो यहाँ पर ये 0 हमने लिखा और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। 1 हमें मिल जाएगा 1 और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें फिर से हमें मिल जाएगा 1 + 0 + 1 हमें मिल जाएगा 2, तो यहाँ पर हमने लिखा 0 और जो 1 है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 1 0 1 फिर से हमें यहाँ पर मिलेगा 0 और जो 1 है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पर बहुत अच्छे कि क्लियर है कि कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। D3 से D4 के बीच में भी कैरी जनरेट हो रही है, तो जो ऑक्सिलरी कैरी है उसका जो स्टेटस है वो भी क्या रहेगा, वो रहेगा 1। तो जो ऑक्सिलरी कैरी है उसका भी जो स्टेटस है वो 1 रहेगा, और जो कैरी फ्लैग है उसका भी जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। नंबर ऑफ वंस अगर हम लोग कैलकुलेट करें 1 1 1, हमें 3 बार नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं, इसका मतलब 3 मिल रहा है, और जो 3 है वो ऑड नंबर है। तो पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो रहेगा 0। तो पैरिटी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 रहेगा। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर समझने लायक कुछ है नहीं। तो अभी हम लोग बात करते हैं ज़ीरो फ्लैग के बारे में। ज़ीरो फ्लैग भी एकदम सिंपल सा फ्लैग है। तो ज़ीरो फ्लैग में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इफ़ रिजल्ट इज़ ज़ीरो, अगर हमें रिजल्ट अगर 0 मिल रहा है तो जो ज़ीरो फ्लैग है वो कितने से अपडेट होगा, जो ज़ीरो फ्लैग है वो 1 से अपडेट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कुछ समझने लायक है ही नहीं। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर एकदम सिंपल सा सब्जेक्ट है। अगर आप सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जैसा सब्जेक्ट अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ ली हो तो ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर समझना आपके लिए कुछ भी नहीं है। इफ़ रिजल्ट इज़ ज़ीरो, अगर ये रिजल्ट अगर ज़ीरो होता है, रिजल्ट अगर ज़ीरो होता है तो जो ज़ीरो फ्लैग होगा वो कितने से अपडेट होगा, 1 से अपडेट होगा। रिजल्ट नाम से पता चल रहा है ज़ीरो फ्लैग, ज़ीरो मिला तो 1, ज़ीरो नहीं मिला तो 0। तो इफ़ रिजल्ट इज़ ज़ीरो, अगर रिजल्ट अगर हमें 0 मिल रहा है तो जो ज़ीरो फ्लैग होगा वो कितने से अपडेट होगा, 1 से अपडेट होगा। इफ़ रिजल्ट इज़ नॉन ज़ीरो, अगर रिजल्ट अगर नॉन ज़ीरो होता है तो जो ज़ीरो फ्लैग होगा वो कितने से अपडेट होगा, जो ज़ीरो फ्लैग है वो 0 से अपडेट होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर भी 0। यहाँ पर बहुत होता है कि क्लियर है कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट हमें मिल रहा है 0। तो रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है तो जो ज़ीरो फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, ज़ीरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो रहेगा 1। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर रिजल्ट हमें नॉन ज़ीरो मिल रहा है, कर्सर जो इंडिकेट कर रहा है 1 0 1 1 0 1 0 0, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमें नॉन ज़ीरो मिल रहा है। रिजल्ट हमें नॉन ज़ीरो मिल रहा है, इसका मतलब जो ज़ीरो फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। तो ज़ीरो फ्लैग हमें क्या बोलता है, रिजल्ट अगर हमें 0 मिल रहा है तो ज़ीरो फ्लैग का स्टेटस 1, रिजल्ट अगर नॉन ज़ीरो मिल रहा है तो जो ज़ीरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 रहेगा। सिमिलरली लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं साइन फ्लैग के बारे में। अब तक के हमने पांचों फ्लैग के बारे में डिस्कस कर लिया। अब तक हमने कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, ज़ीरो फ्लैग के बारे में बात कर लिया। अभी हम लोग बात करना है साइन फ्लैग के बारे में। तो साइन फ्लैग कब अपडेट होगा, साइन फ्लैग कब अपडेट होगा, जब रिजल्ट अगर नेगेटिव होगा तो जो साइन फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। रिजल्ट अगर पॉजिटिव होता है तो जो साइन फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा D7 बिट के ऊपर। इफ़ रिजल्ट इज़ नेगेटिव, अगर रिजल्ट अगर नेगेटिव होता है तो जो साइन फ्लैग होगा कितने से अपडेट होगा, 1 से अपडेट होगा।
इसको आप कैसा मेमोराइज करेंगे, यहाँ पर ये माइनस साइन आपको दिखाई दे रही है, माइनस साइन को आप घुमा दो, माइनस साइन को आप टर्न कर दो, या फिर सिंपल वर्ड में माइनस साइन को आप वन जैसा, तो सिंपल सी बात है वन जैसा आप अज्यूम कर सकते हो, माइनस साइन को आप वन जैसा एज्यूम कर सकते हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर नेगेटिव अगर हमें मिलता है, माइनस साइन अगर हमें मिलती है, तो साइन फ्लैग का स्टेटस क्या रहेगा, वन रहेगा। अगर हमें पॉजिटिव अगर रिजल्ट मिलता है, तो जो साइन फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा जीरो। इफ़ रिजल्ट इज़ पॉजिटिव देन साइन फ्लैग विल गेट अपडेट बाय जीरो। अगर रिजल्ट अगर पॉजिटिव होता है, रिजल्ट इज़ पॉजिटिव देन साइन फ्लैग विल गेट अपडेट बाय जीरो। और जो साइन फ्लैग होता है, साइन फ्लैग इंडिकेट्स द MSB बिट ऑफ रिजल्ट, दैट इज D7 बिट। जो साइन फ्लैग होता है वो हमें इंडिकेट करता है D7 बिट को। मतलब यहाँ पर हमने दो रिजल्ट कंसिडर किया है, 1 0 0 0 0 0 0 0, दूसरा रिजल्ट 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग D7 बिट को देखें, D7 बिट पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। D7 बिट पर 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है, रिजल्ट नेगेटिव है, इसका मतलब साइन फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। साइन फ्लैग का स्टेटस अगर आपको 1 मिल रहा है, इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव, और D7 बिट पर आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें D7 बिट पर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। D7 बिट पर हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब जो साइन फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या है, वो है 0। तो मैं आपको अगर समराइज़ करके बताऊँ, अगर साइन फ्लैग का स्टेटस अगर 0 होता है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो D7 बिट है वहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। D7 बिट पर हमें मिल रहा है 0। सिमिलरली अगर आपको साइन फ्लैग का स्टेटस अगर 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है, रिजल्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो D7 बिट है वहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं, जिसके हेल्प से आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा ब्रश अप हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने ए का कंटेंट कंसीडर किया 39 और बी का जो कंटेंट है उसको हमने कंसीडर किया 47H। यहाँ पर जैसे कि हमने थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया था, हमें यहाँ पर हेक्साडेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंसीडर करना है, बाइनरी हमें नहीं कंसीडर करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है ऐड बी। ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद हमें बताना है कि कैरी फ्लैग का स्टेटस क्या रहेगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का स्टेटस क्या रहेगा, जीरो फ्लैग का स्टेटस क्या रहेगा। तो यहाँ पर ये ए का कंटेंट हमने लिखा 39 और बी का कंटेंट हमने लिखा 47, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो 9 + 7 आपको कितना मिल जाएगा, 9 + 7 अगर आप ऐड करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो 9 + 7 आपको कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। 16 किसके बराबर में, बेस के बराबर में। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा और जो 1 है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। बहुत हद तक क्लियर है कि लोअर निबल से हायर निबल के बीच में कैरी जनरेट हो रही है। यहाँ पर ये 9 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट होगी, 3 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट होगी। तो लोअर निबल से हायर निबल के बीच में कैरी जनरेट हो रही है, इसका मतलब ऑक्सिलरी कैरी का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। 4 + 3 आपको कितना मिल जाएगा, 7 + 1 आपको मिल जाएगा 8। तो यहाँ पर ये रिजल्ट मिला, रिजल्ट कहाँ पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। रिजल्ट 0 है या फिर नॉन जीरो है, रिजल्ट नॉन जीरो है, इसका मतलब जो जीरो फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा, और जो कैरी फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो भी रहेगा 0, क्योंकि D7 बिट से कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही, जिसकी वजह से कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। सिमिलरली यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया है, ए का कंटेंट है 39, बी का जो कंटेंट है वो है क्या, वो है 47। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों को हमें ऐड करना है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऐड बी। ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद पूछ लिया गया आपको कैरी फ्लैग का ऑक्सिलरी कैरी और जीरो फ्लैग का स्टेटस क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद। तो ए का कंटेंट 39, बी का जो कंटेंट है वो है 49। 9 + 9 आपको कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। 18 बेस से कितना ज़्यादा है, 16 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपने 0 लिखा और जो 2 है उसको आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पर बहुत आता है कि क्लियर है, लोअर निबल से हायर निबल के बीच में कैरी जनरेट हो रहा है, तो जो ऑक्सिलरी कैरी उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। यहाँ पर आप इसको ऐड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 90। ये रिजल्ट है कहाँ पर स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। 90H इसका मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा है हेक्साडेसिमल, H हमें इंडिकेट कर रहा है हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होगा, जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। कैरी फ्लैग का स्टेटस क्या रहेगा, कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 रहेगा, क्योंकि हायर निबल से या फिर बोल सकते हैं D7 बिट से कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, तो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 रहेगा। और जीरो फ्लैग का स्टेटस क्या रहेगा, रिजल्ट 0 या फिर नॉन जीरो है। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है नॉन जीरो, तो जो जीरो फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। सिमिलरली यहाँ पर हमने और 2 एग्जाम्पल कंसिडर किया है। ए का कंटेंट जो कि FEH, बी का जो कंटेंट है वो है 02। दोनों को हमें ऐड करना है FE02। यहाँ पर ये ई कितना होता है, जो ई होता है वो बराबर में होता है 14 के, और जो एफ होता है वो 15 के बराबर में होता है। 14 + 2 आपको मिल जाएगा 16। तो 0 आपने यहाँ पर लिखा और जो 1 है उसको आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया।
F15 होता है और +1 आपको कितना मिल जाएगा 16, तो 0 आपने यहाँ पर लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। लोअर निबल से हैंड निबल के बीच में कैरी जनरेट हुई, तो जो ऑक्सिलरी कैरी है उसका जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो भी 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है। यहाँ पर ये F कितना है 15, 15 + 1 आपको कितना मिल रहा है 16 मिल रहा है, तो आपने 0 लिखा है यहाँ पर, और जो 1 है आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। रिजल्ट 0 है, तो जो 0 फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, 0 फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। रिजल्ट 00H विल गेट स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, ए का कंटेंट FEH, बी का जो कंटेंट है वो है 04। ये दोनों का हमें ऐड करना है F is 04। यहाँ पर ये जो E है वो कितना होता है, जो E है वो बराबर में होता है 14 के। 14 + 4 आपको कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। तो 18 बेस से कितना ज़्यादा है, 16 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर आपने 0 लिखा। कर्सर जहाँ मूव कर रहा है, एक्चुअली कर्सर की टिप 0 को इंडिकेट नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर आपने 0 लिखा, और जो 2 है उसको आपने क्या कर दिया, जो 2 है उसको आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 15 + 2 आपको मिल जाएगा 17, तो यहाँ पर आपने 0 लिखा, और जो 1 है आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो बहुत अच्छे की क्लियर है। लोअर निबल से हैंड निबल के बीच में कैरी जनरेट हुई, तो ऑक्सिलरी कैरी का स्टेटस 1। हैंड निबल से भी कैरी जनरेट हुई, तो कैरी का जो स्टेटस है वो है 1। रिजल्ट 0 है, इसका मतलब 0 फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या है, वो है 1।